हेलो दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इस क्रूज में 796 कैबिन्स हैं और 1800 पैसेंजर इस क्रूज में ट्रेवल कर सकते हैं। इस क्रूज की लंबाई 692 फीट्स है एंड इसका वेट अप्रॉक्सीमेट 48,000 टन्स है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस क्रूज पे मिल जाती है और उन फैसिलिटीज में भी क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो इस क्रूज पे आपको फूड पवेलियन मिल जाता है, जहां डिफरेंट वैरायटीज के आपको फूड टेस्ट करने को मिल सकते हैं। अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, फिटनेस सेंटर है, स्पा एंड सैलून है, कैसीनो यहाँ पे है, थिएटर है, स्विमिंग पूल आपको मिल जाता है, नाइट क्लब एंड लाउंज यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइव बैंड्स और डीजे यहाँ पे है, एडवेंचरस के लिए बहुत कुछ है और ऑफ कोर्स शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं आसान शब्दों में बात करूँ तो समुद्र पे चलता हुआ ये एक ऐसा शहर है जहाँ आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। डाइनिंग का एक्सपीरियंस आपका लाजवाब हो जाता है। अगर आप स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल के स्ट्रीट फूड खाने को मिल सकते हैं। रेस्टोरेंट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, जैसे एसेंस ऑफ इंडिया है, द फार ईस्टर्न कढ़ाई है, हॉट क्ले तंदूर है, द इंटरनेशनल ग्रिल है। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। प्योर वेजिटेरियन या फिर जैन फूड खाने वाले सभी गेस्टों के लिए इन रेस्टोरेंट्स में अलग से स्पेशल काउंटर्स भी अवेलेबल हैं। बार और लाउंजेस में भी आपको 4 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे द चेयरमैन्स क्लब है, कनेक्शन बार है, द पूल बार है और द डोम है। अब अगर एंटरटेनमेंट की बात करें भाई साहब, तो यहाँ पे कार्टून और कॉमेडी से लेके सास बहू तक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। यानी कि बच्चों से लेके बड़ों तक एंटरटेनमेंट की तो कोई भी कमी यहाँ पे आपको आने वाली नहीं है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे हर घंटे कुछ ना कुछ शोज़, म्यूज़िक, मस्ती, गेम्स, लाइव परफॉर्मेंस, डीजे सब कुछ यहाँ चलता ही रहता है। तो बॉस इंजॉयमेंट तो यहाँ पे फुल ऑन है। कैसीनो का शौक रखने वालों को अब नेपाल, मलेशिया या थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस क्रूज़ पर भी कैसीनो खेलकर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। एक बड़ा सारा ऑन बोर्ड टॉप ऑफ द डेक स्विमिंग पूल आपको मिल जाता है, जहाँ पे म्यूज़िक, मस्ती, ड्रिंक्स आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी मीटिंग, पार्टी, रिंग सेरेमनी या वेडिंग जैसा कोई इवेंट प्लान करते हैं तो उसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस तरह का कोई भी इवेंट अगर आप क्रूज़ पे प्लान करेंगे तो वो आपके और आपके फैमिली के लिए हमेशा के लिए एक यादगार पल बन के रहने वाला है और उसका एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस क्रूज़ पे कितने कैटेगरीज के रूम्स हैं और कौन सी कैटेगरी का रूम आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, मैंने आपकी स्क्रीन पर रूम की कैटेगरी मेंशन कर रखी है और कुछ फोटोज़ भी लगा रखी है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस क्रूज़ पे 5 कैटेगरीज के रूम अवेलेबल हैं। सबसे पहला अगर हम बेस कैटेगरी से बात करें तो बेस कैटेगरी में सबसे पहले आता है इंटीरियर रूम, उसके बाद आता है ओशियन व्यू रूम, उसके बाद आता है बालकनी रूम, फिर आता है सूट रूम और सबसे ऊंचा कैटेगरी का जो रूम है वो है चेयरमैन सूट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटीरियर रूम की, जो बेस कैटेगरी का रूम है और सबसे सस्ता होता है। इस रूम में आपको कोई भी व्यू देखने को नहीं मिलेगा, एक छोटा सा केबिन टाइप का ये रूम होता है। इसके बाद आता है ओशियन व्यू रूम। इस रूम में आपको एक छोटी सी खिड़की मिल जाती है, उस खिड़की में से आप ओशियन यानी समुद्र को देख सकते हैं। बस इसके अलावा इस रूम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये इंटीरियर रूम से थोड़ा सा महंगा है। इसके बाद आता है बैल्कोनी रूम। नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये रूम काफ़ी बड़ा होता है। इसमें एक बैल्कोनी होती है जहाँ पे आप बैल्कोनी में निकल के आराम से समुद्र का मज़ा ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है, सुविधाएं ज़्यादा हैं तो पैसे भी ज़्यादा होंगे। ये रूम इंटीरियर व्यू और ओशन व्यू रूम दोनों से महंगा है। इसके बाद आता है सूट रूम, फिर आता है चेयरमैन सूट। ये रूम काफ़ी बड़े हैं, इनकी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, इनकी बनावट भी दूसरे रूमों के मुकाबले काफ़ी अच्छी और बेहतर है। पर ये रूम्स काफ़ी महंगे हैं, इसलिए अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये रूम आप ले सकते हैं। अब कौन सा रूम आपके लिए बेहतर रहेगा पहले वो समझ लेते हैं।
तो देखिए मेरी नज़र में स्टार्टिंग के जो 2 कैटेगरी के रूम हैं, इंटीरियर और ओशन व्यू, वही आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि अगर आप पहली बार क्रूज़ पे आ रहे हैं तो इस क्रूज़ पे आपको देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ है कि आपको रूम में आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप रूम में आएंगे सिर्फ सोने के लिए या फिर दिन में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब आप इस क्रूज़ पर जाएंगे तब उस वक्त आपको एहसास होगा कि रूम पर ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना एक अच्छा डिसीजन था। तो मेरी नज़र में स्टार्टिंग के दोनों कैटेगरी के रूम आपके लिए बेहतर और बेस्ट हैं। अगर फिर भी आप आपका एक्सपीरियंस को और अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फिर अपर कैटेगरी के रूम भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी इस क्रूज़ पे स्पा, जिम, सैलून, शॉपिंग सेंटर, गेम जोन, रीडिंग जोन, रॉक क्लाइंबिंग, वाटर स्पॉट्स और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप इन सब चीज़ के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आपको रूम पे ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस क्रूज़ के क्या क्या पैकेजेस हैं, कितने कितने रातों के लिए इसके पैकेजेस हैं, कहाँ से ये क्रूज़ डिपार्ट होता है और कहाँ से कहाँ तक के लिए ये क्रूज़ अवेलेबल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्रूज़ 2 रातों के लिए, 3 रातों के लिए, 4 रातों के लिए, 5 रातों के लिए और 7 रातों के लिए। अगर हम देखें कि 2 रातों के लिए क्रूज़ कहाँ कहाँ जाता है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर डेस्टिनेशन सारी आ चुकी है। मुंबई एट सी मुंबई, यानी कि मुंबई से चलेगा, समुद्र में रहेगा और वापस मुंबई आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई एट सी और फिर कोची। फिर हम बात करेंगे मुंबई दीव मुंबई, मुंबई गोवा मुंबई, गोवा मुंबई गोवा। इसी तरह से बहुत सारी आइटनरीज हैं। आप आपकी पसंद की डेस्टिनेशन चूज करके इस क्रूज़ को बुक कर सकते हैं। 2 रातों की तरह 3 रातों के लिए भी क्रूज़ अवेलेबल हैं। इसमें डेस्टिनेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे आप कोची, लक्षद्वीप, एट सी मुंबई, उसके अलावा मुंबई एट सी, गोवा मुंबई, ये 3 रातों के लिए क्रूज़ हैं। इसी तरह से 4 रात, 5 रात, 7 रात, अलग अलग पैकेजेस और डेस्टिनेशंस के साथ ये क्रूज़ अवेलेबल है। तो अब देख लेते हैं कि ये क्रूज़ कौन कौन सी डेस्टिनेशन तक जाता है। सबसे पहले चेन्नई, कोलंबो, दीव, गेले, गोवा, जाफना, कोची, लक्षद्वीप और मालदीव्स तक भी ये क्रूज़ जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिपार्चर पॉइंट है जहां से ये क्रूज़ ऑपरेट होता है, मतलब कहां से ये क्रूज़ चलता है। तो देखिए 5 डिपार्चर पॉइंट ऐसे हैं जहां से ये क्रूज़ ऑपरेट होता है, जिसमें चेन्नई, कोलंबो, गोवा, कोची और मुंबई। अभी सिर्फ 5 ही डिपार्चर पॉइंट है जहां से ये क्रूज़ ऑपरेट होता है। बाद में हो सकता है कि इनके डिपार्चर पॉइंट्स और भी बढ़ जाएं। तो अब सबसे ज़रूरी बात, जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, कि इस क्रूज़ का कुल खर्चा कितना आता है और उस खर्चे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए अगर हम उदाहरण के तौर पे 2 रातों के क्रूज़ की बात करें, उसके अंदर भी सबसे सस्ता रूम जो इंटीरियर व्यू रूम है, उसको लेके अगर हम बात करें तो इस क्रूज़ का कुल खर्चा 2 जनों में लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये आता है, जिसमें आपको रहने के लिए कमरा मिल जाता है और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑल मील इंक्लूड रहती है, यानी कि तीनों दिन का खाना और पीना इसमें इंक्लूड रहता है। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो इस क्रूज़ पे एक व्यक्ति का एक रात का खर्चा 9 से 10 हज़ार रुपये आता है। यानी कि अगर आप 5 रातों का क्रूज़ लेते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा 10 हज़ार रुपये रात के हिसाब से 5 रातों का 50 हज़ार के आसपास आएगा। और यही मोटा मोटा एक गणित है। अब आप अपने समय और बजट के अनुसार जितने भी रातों का क्रूज़ या फिर जिस भी डेस्टिनेशन के लिए लेना चाहते हैं, अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी पे भी इस क्रूज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्रूज़ इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में जिस भी देश में जा रहा है उस देश का वीज़ा भी होना अनिवार्य है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।